अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं बल्कि उत्तर भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। हजारों साल पुरानी ये पहाड़ी रेगिस्तान को रोकते हैं, भूजल को संजोती और जैव विविधता की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन आज अरावली एक बार फिर से सियासत और विरोध का केंद्र बन चुकी है। आज इसकी वजह से केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अरावली की नई वैज्ञानिक परिभाषा। दरअसल केंद्र ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक नया मानदंड प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। यानी कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हैं वो अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएगी। सुनने में ये एक तकनीकी बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद और गंभीर और दूरगामी बताए जा रहे हैं। पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि नया मानदंड लागू हो गया तो अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। वो क्षेत्र जहां अभी तक खनन और निर्माण पर रोक है, वहां खुलेआम खनन, रियल टेस्ट और उद्योग का रास्ता साफ हो सकता है। यहीं से शुरू हुआ देश भर में विरोध। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अरावली केवल ऊंचाई से परिभाषित नहीं की जा सकती। अरावली एक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां छोटी छोटी पहाड़ियां, चट्टानें, जंगल और घाटियां मिलकर एक प्राकृतिक संतुलन बनाती हैं। अगर केवल 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना गया तो कम ऊंचाई वाली लेकिन पर्यावरण के लिए बेहद अहम पहाड़ियां खत्म हो जाएगी। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि नई परिभाषा अरावली को कानूनी सुरक्षा से बाहर करने की चाल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे उत्तर भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। वहीं कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस पूरे राष्ट्रीय विवाद के बीच ये खामोशी सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो खामोशी है बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत की। राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख नेता, आदिवासी अधिकारियों की मजबूत आवाज और जल जंगल जमीन के राजनीति का चेहरा। लेकिन आज अब सवाल उठ रहा है कि जब अरावली को लेकर देश भर में विरोध तेज है, जब केंद्र सरकार का फैसला विवादों में है, आदिवासी सांसद की ओर से कोई बड़ा बयान क्यों नहीं आया? दक्षिण राजस्थान बांगड़ अंचल आदिवासी बहुल क्षेत्र से सबका पर्यावरण सीधे अरावली से जुड़ा है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो सबसे पहले असर आदिवासी इलाकों पर ही पड़ेगा। जंगल कटेंगे, पानी घटेगा और विस्थापन बढ़ेगा। तो फिर सवाल उठता है कि क्या अरावली आदिवासी मुद्दा नहीं है? सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जब संसद में अरावली पर बहस होनी चाहिए तो आदिवासी सांसद चुप क्यों हैं? क्या पर्यावरण की लड़ाई सिर्फ मुख्यधारा की पार्टी की जिम्मेदारी है? राजनीतिक विश्लेषक इस राजनीति चुप्पी बता रहे हैं। उनका कहना है कि राजकुमार फिलहाल केंद्र सरकार से सीधा टकराव नहीं लेना चाहते हैं या फिर नई राजनीति को स्थानीय मुद्दों तक समेत रख रहे हैं। लेकिन आलोचक मानते हैं कि पर्यावरण और आदिवासी अधिकार अलग अलग नहीं हो सकते। आज आदिवासी का मुद्दा केवल पहाड़ों का नहीं, ये मुद्दा है विकास बनाम भविष्य नीति बनाम प्राकृतिक का। और ऐसे समय में हर जनप्रतिनिधि की भूमिका और भी अहम हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी और क्या राजकुमार अरावली को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्योंकि जब अरावली जैसी हजारों साल पुरानी पर्वतमाला संकट में है तो खामोशी भी एक राजनीतिक बयान बन जाती है। और आज राजस्थान नहीं बल्कि पूरा देश ये जवाब तलाश रहा है।